आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? जी सर, बस 2 मिनट वो बाकी ज्वाइन कर लें, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। चलो ठीक है, मैंने फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। ओके। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डोमेन एंड होस्टिंग। लेक्चर नंबर 8 को कंटिन्यू करने से पहले हम आप लोगों के कुछ टास्क देखते हैं कि जो लेक्चर नंबर 7 तक आप लोगों को टास्क आपकी डेडलाइन थी, कुछ बच्चों की मंडे की, संडे की और आज की थी ट्यूसडे की। तो हम चेक करते हैं कि आप लोगों ने कितना काम कर लिया है। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन शेयर करें 1 बाय 1 और फिर हम उसको कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर को। चलिए तहरीम, आप स्टार्ट करें। ओके सर, जिससे सेकंड में लॉगिन कर लूँ। ओके, बाकी भी अपनी साइट्स वगैरह लॉगिन कर लें ताकि हम जल्दी से वाइंड अप करें इसको, फिर हमने लेक्चर नंबर 8 को कंटिन्यू करना है। ये बटन की अलाइनमेंट आपकी नहीं सही, नीचे जो अप्लाई नो है। सर इन बटन्स को कहाँ पे करना है? आप अगर देखेंगे प्रोसॉफ्टी के ऊपर किस तरह था मैनेज उसका, उसके अबाउट एक्चुअली वो बाहर ही देखिएगा, आप उधर आ जाए साइड पे। ये अच्छा, ये देखिए रेड कलर का जो आपका बॉक्स है ये बड़ा है रेदर देन ब्लैक। दोनों का साइज सेम नहीं। सर वो एडजस्ट नहीं हो रहा था। क्यों? सर मैंने साइड पे नंबर्स में मुझे मिला नहीं कि इन्हें कहाँ से सेट करना है, लेकिन यहाँ पे से जब ड्रैग करी थी तब परसेंटेजेस आ रही थी। तो आप वहां 50 से 50 मैंने कर दें। सर मैंने दोनों को सेम करके देखा था तो वो रेड वाला ज्यादा बड़ा हो जाता है। अच्छा, एक सेकंड नीचे ऊपर आए, इसकी देखिए, इसका शेड भी आपने ज्यादा दिया हो बॉर्डर। इसको भी आपने सेट करना है और नीचे मूव करें। काफी हद तक ठीक है। सर आपने कैसे डाली थी? हाँ जी, जो ये बॉक्सेस हैं इनमें वहां पे साइड पे यहाँ पे बीच में स्पेस है खाली, वो आपने कैसे एडजस्ट की थी? वो आप इसके अंदर जो है ना कॉलम्स पे से ऐड कर सकते हैं, या फिर आप एक कॉलम को एडिट करें, उसके राइट साइड पे आप मार्जिन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू भी आपके स्पेसेस ऐड हो जाएंगे। और नीचे नेक्स्ट ठीक, मच बेटर, गुड।
इसमें ऊपर देखिए सिक्योर सेटअप थोड़ा राइट साइड को जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में अलाइनमेंट नहीं है इसमें। ओके और ये जो टैक्स इसके अंदर लिखा हुआ है आपने इसको भी आपने जस्टिफाई करना है। ओके तो इसकी स्पेसिंग जो है ना वो एडजस्ट करनी है, जो बटन जो है ना वो इमेजेस के अंदर आनी चाहिए, ये नीचे जा रही है इमेजेस। ओके नेक्स्ट। ये वाली इमेजेस नीचे को करनी है? नहीं, आपने एडजस्ट इस तरह करना कि आपके बटन, और क्योंकि ये देखिए आपकी जो शॉर्ट कोर्सेज आईडी कॉम्पनी कंसल्टेंसी आपने टैगलाइन ऐड की है ना, इसका साइज ज़्यादा रखा है और टॉप और बॉटम पे स्पेस है। अगर आप वो ख़त्म करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगी। आप अगर बाद में देखिएगा सिक्योर सेटअप की साइड, उसके अंदर ये चीज़ें सेट। नेक्स्ट। सर यहाँ पे जो लिंक्स आपने ऐड की थी दोनों में, क्विक लिंक्स और यूजफुल लिंक्स, मुझे वो नहीं समझ आई कि वो कैसे ऐड होनी है। आप दो मेन्यू बना के ना, मेन्यू के अंदर आइटम्स रख दें हैश लगा के, मतलब कि जो ओपन ना हो, जस्ट वो मेन्यू डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो हैश लिंक आप यूज़ करके वो बना के इसके अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। अदरवाइज आपके पास एक लिस्ट का ऑप्शन होगा, उसके थ्रू भी बना सकते हैं। मतलब आइकन उसका रिमूव कर दे, लिस्ट के अंदर ऑप्शन होता है आइकन रिमूव कर दे, जस्ट टेक्स्ट। अगर आप इसको लिंक करना है तो आप उसका यूआरएल हर टेक्स्ट के ऊपर ऐड कर सकते हैं। ओके सर। और नेक्स्ट। एंड अनदर थिंग कि ये वाला जो था ये फुटर में आपने एज ऐड किया हुआ था कि जो नीचे उसके क्रेडिट्स एंड ऑल थे वहां पे ये ऐड साइड के एंड पे कॉपीराइट के साथ यहाँ पे 7 स्टेप था, कैसे से एडजस्ट किया था? अच्छा, और नेक्स्ट नीचे वो देख लेते हैं उसको, क्योंकि फोटो के अंदर हम एडजस्ट करेंगे। जैसे अभी आपसे सेक्शन क्रिएट कराएंगे कैसे करते हैं, तो ये देखिए तो ये इमेज टेक्स्ट में ये भी काम करनी है, वो कहाँ से करेंगी? आपने इसको जब एडिट करेंगे ना तो आपके पास ऑप्शन होगा ओपेसिटी का। जब आप जिस जगह से आपने इमेज ऐड की है ना, तो जब आप इमेज इस सेक्शन में लगा रहे होंगे तो आप जाएं बैकग्राउंड ओवरले के अंदर, बैकग्राउंड ओवरले के अंदर आपके पास ओपेसिटी का ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा, ये फॉर्म चल रहा है आपका? तो मैंने ट्राई किया फॉर्म। फिलअप करें जरा, बस ठीक है, सिंपल डमी लगा। कुछ लिख दें, नंबर कोई कुछ लिख दें। ठीक है, अब मैसेज ये किधर रिसीव हुआ आपको? सर वो जो ईमेल थी वहां पे। कौन सी आपने लगाई इसके ऊपर ईमेल? ये सर ये उसी वाले पे बना था, तो ऑलरेडी उसके साथ ईमेल अटैच थी। तो सेटिंग्स में ना डिफॉल्ट में यही वाली ईमेल थी जिस साइट का नाम है जो इन्फो वाली ईमेल दी थी आपको? जी। अच्छा चलिए ठीक है, बाकी जो इसका 7 लेक्चर वाला पोर्शन था, सर ये 9 टास्क थे। नहीं तो एक वो था यूजर अल्टीमेट मेंबरशिप। तो आपने ग्रुप में यही पिक्चर्स की थी? पिक्चर सेंड की थी, लेक्चर नंबर 7 का टास्क अल्टीमेट मेंबरशिप प्लगइन वाला। सर आई एम अफ्रेड मैंने वो नहीं किया। आज लेक्चर नंबर 8 का भी आपको टास्क मिल जाएगा, 7, 8, और ये वाली इसके अंदर जो इश्यूज हैं वो आपने रिजॉल्व करने हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, और बाकी किसी की कंप्लीट है टास्क इस टाइम? ये इस तरह करते हैं कि हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, लेक्चर नंबर 8, उसके बाद फिर हम एक और सेशन करके इसके अंदर आपके जो लेक्चर चेक कर लेंगे। क्लियर? मैं स्क्रीन शेयर करके ना लेक्चर को कंप्लीट करते हैं पहले 8 को, देन फिर हम जो आपके टास्क हैं वो चेक करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 8 है इसके अंदर हम कवर करेंगे व्हाट इज डोमेन एंड होस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग डोमेन एंड होस्टिंग। इस लेक्चर के अंदर जो हमारा
कोर्स ऑफलाइन है, उसमें है इंट्रोडक्शन टू डोमेन्स, एक्सप्लोरिंग डोमेन्स रजिस्ट्रेशन, अंडरस्टैंडिंग डोमेन एक्सटेंशंस, introduction to web hosting, different types of web hosting, choosing a hosting provider, free domains, what to know, exploring free hosting options, free versus paid, which is right for you. ठीक है, ये हम आज चीज़ें देखेंगे कि पेड में क्या डिफरेंस है, फ्री में क्या डिफरेंस है, पेड कहाँ से ले सकते हैं, फ्री कहाँ से ले सकते हैं, वो सारा हम आज सीखेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं डोमेन्स का। A domain name is the web address that users type into their browser to access a website. Like आप लोगों को मैंने सबको सब डोमेन्स जनरेट करके दी थी कि आप लोगों का नेम था yourname.azantraders.llc.com। वो बेसिकली आपकी एक डोमेन ही है तो वो सब डोमेन, लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो वो डोमेन की कर रही थी। ठीक है, ऐसा नाम जिसको आप वेब एड्रेस के अंदर लिखें और सर्च करें तो आपकी वेबसाइट जो ओपन हो जाए। Choosing the right name, domain extension is important for branding and target audience recognition. ठीक है, domain names are unique and can be registered through domain registrars. अब हम इस स्टेप को ज़रा देखते हैं कि कौन से डोमेन रजिस्ट्रार्स हैं और कैसे हम डोमेन्स को रजिस्टर करते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं ज़रा। लाइक हमारे पास एक नेम चिप है अवेलेबल, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लाइक नेम चिप है, बिलू होस्ट है, होस्टिंजर है, गोडैडी है। ठीक है, तो लेकिन मैं रिकमेंड, अगर आप लोगों ने डोमेन होस्टिंग परचेज करनी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नेम चिप से कंटिन्यू करें, इसकी प्राइसिंग भी ठीक है। बाकी जो इसके अंदर 24 सपोर्ट है वो भी इसके अंदर मतलब ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं का अकाउंट इस पर बना हुआ है, तो सिंपल मैं ना कोई डोमेन सर्च करता हूँ तो जो भी नाम होगा वो यूनिक होगा। अगर ऑलरेडी कोई नेम तो मैं एक डोमेन परचेज करता हूँ। लाइक मैं पहले देखता हूँ कि मेरी जैसे securesetups.com की हमने वेबसाइट बनाई हुई है, तो क्या securesetups.com अवेलेबल है हमारे पास। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं। अभी ये वाला जो नेम होगा ये यूनिक नहीं होगा। यूनिक से मुराद कि ये ऑलरेडी जो है ना वो हम लोग डोमेन ले चुके हैं। ये देखिए इसके साथ लिखा हो रहा है टेकन, दिस डोमेन नेम हैज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड। ठीक है, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी जो डोमेन है ये रजिस्टर कर ली है। अगर हम इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें, इसके बाद सेटअप कर लें, सेटअप्स को रिमूव कर दें, ये देखते हैं कि ये वाली डोमेन अवेलेबल है इस टाइम। ये देखें ये securesetup.com ये डोमेन अवेलेबल है इस टाइम। ठीक है, $10.28 पर ईयर के हिसाब से आप इसको पे करेंगे। रीन्यू इसकी प्राइस जो है रिटेल के नीचे लिखी हुई है $13.98, मतलब $14 राउंड, और ये $10.28 जो है इसकी ये प्राइस है। तो आप इससे जो डोमेन जो है वो परचेज कर सकते हैं अगर ये वाली डोमेन आपने परचेज करनी है। तो सबसे पहले जब आपने डोमेन सर्च करना है वो आपका यूनिक नेम होना चाहिए कि जो ऑलरेडी रजिस्टर ना हो। ठीक है, तो बहुत सारे मतलब हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं जिधर से आप कर सकते हैं। गोडैडी हो गया, नेम चिप, गोडैडी, ठीक है, ब्लू होस्ट, सब पे काम सेम ही होगा। ऑप्शंस होंगे, आप वहां से डोमेन सर्च करके उसके बाद एक होस्टिंजर है। ये सारी डोमेन होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनीज हैं। ठीक है, ये एक hostinger.pk, ये पाकिस्तानी बंदे की है मतलब साइट जिधर से ये सेल आउट कर रहा है डोमेन होस्टिंग, तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो प्राइसिंग प्लान इनके डिफरेंट है हर एक की। तो मैं नेम चिप इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये आपको गो टू लाइव चैट पे जाके आप 24/7 इसके साथ चैट करके अपने जो इश्यूज हैं, लाइक अगर आपकी डोमेन और होस्टिंग का कनेक्टिविटी का कोई इशू है, डोमेन एंड होस्टिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई मालवेयर आपका अटैक कर रहा है, तो आप इसके थ्रू ना उसको चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आपको अपने एंड पे कर देते हैं, जस्ट आप उनको अपनी क्यूरीज दें तो वो आपको रिजॉल्व कर देंगे इशूज़। तो इसलिए मैं आपको ये नेम चिप जो है वो रिकमेंड करूँगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये थी कि डोमेन्स क्या होती हैं, डोमेन्स कैसे हम परचेज कर सकते हैं। लाइक अगर हमने वो डोमेन जो सिलेक्ट की थी अभी, जैसे securesetups.com थी, आपने ऐड टू कार्ड करके इसको बाई कर लेना है। मतलब वो ऐड टू कार्ड करेंगे, फिर बाई का ऑप्शन आ जाएगा, वो अपना कार्ड की डिटेल देंगे तो आप उसे बाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपने वो स्टेप्स से गुजर के इसको परचेज कर लेना है।
नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एक्सप्लोरिंग डोमेन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। क्या क्या प्रोसेस है जो हमने प्रैक्टिकली देख लिए कि चूज अ डोमेन नेम एंड चेक अवेलेबिलिटी। सबसे पहले आपने अपना डोमेन सेलेक्ट करनी है कि कौन सी लेनी है, फिर वो देखना है कि क्या अवेलेबल है। सेलेक्ट अ डोमेन रजिस्ट्रार एंड कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, मतलब आप देखेंगे कि मैंने कहाँ से डोमेन लेनी है, नेमचिप से लेनी है, गोडैडी से लेनी है, होस्टिंगर से लेनी है, वो आप पे डिपेंड करता है। प्रोवाइड एक्यूरेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड पेमेंट डिटेल्स, जब आप डोमेन सेलेक्ट कर लें, ऐड टू कार्ड कर लें, फिर जब आपने उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, करेक्ट प्रोवाइड करें इन्फॉर्मेशन, अपनी कार्ड्स की जो डिटेल है वो प्रोवाइड करें, तो वो डोमेन जो है वो आपकी परचेज हो जाएगी। की कंसिडरेशंस के अंदर आ रहा है कंसीडर डोमेन एक्सटेंशन दैट अलाइन विद योर वेबसाइट पर्पस, मतलब आप जिस मकसद के लिए काम करना चाह रहे हैं आपको चाहिए कि उस तरह की आप डोमेन सेलेक्ट करें। कोई अगर आईटी इंस्टीट्यूट बनाना चाह रहा है, आईटी इंडस्ट्री में जाना चाह रहा है, तो उसको चाहिए ना कि अब वो आईटी के रिलेटेड कोई कीवर्ड उसके अंदर यूज करें। उसके बाद इंश्योर दैट द डोमेन रजिस्ट्रार्स ऑफर रिलायबल एंड कस्टमर सपोर्ट, जैसे मैंने नेमचिप की बात की कि वो आपको 24/7 जो है वो कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो आप जब परचेज करें तो आप देखेंगे कि क्या वो आपका जो रजिस्ट्रार है वो आपको इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। रिव्यू रिन्यूअल फीस एंड डोमेन ट्रांसफर पॉलिसीज फॉर द चूजर रजिस्ट्रार, मतलब आप देखेंगे कि गोडैडी से डोमेन सस्ती मिल रही है, लेकिन उसके जो मेरे ख्याल में चार्जेस हैं रीन्यू के वो शायद थोड़े से ज़्यादा हों बनिस्बत नेमचिप। तो आपने ये कंपेयर कर लेना है कि सस्ती किधर से पड़ रही है और उसकी रिन्यूअल फीस कितनी है, ठीक है। आपने ये जो प्राइसिंग प्लान है इनके कंपैरिजन करके फिर आपने अपना रजिस्ट्रार सेलेक्ट करना है, फिर आप उधर से परचेज करना है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग डोमेन एक्सटेंशंस। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। अब हम देखेंगे डोमेन एक्सटेंशंस, लाइक हमने अजान ट्रेडर्स LLC.com, prosoftic.com, squaresetups.com, अगर हम ये देखेंगे तो इनके साथ .com आ रहे हैं, ठीक है। ये ट्रेडिशनल GTLDS है, मतलब जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन्स, ठीक है। ये आपके सामने लिखा हुआ ट्रेडिशनल, न्यू और CCTDLs, ठीक है। ये बेसिकली एक्सटेंशंस हैं, लेकिन इनको कैटेगरी वाइज कर दिया है। जो ट्रेडिशनल है उसके अंदर .com, .net, .org, .government, .edu, info, .biz, ठीक है, ये वाली फॉल कर रही है। सबसे पहले अगर हम पॉइंट 1 देखें तो डोमेन एक्सटेंशंस आल्सो नोन एज टॉप लेवल डोमेन्स, ठीक है। जितनी भी डोमेन की एक्सटेंशंस है वो टॉप लेवल डोमेन्स हैं। फिर टॉप लेवल को थोड़ा उन्होंने फर्दर कर दिया, ठीक है। और द लास्ट पार्ट ऑफ अ डोमेन नेम सच एज .com, .org और .net, ठीक है। ये जो डोमेन के लास्ट पे लिखा होगा डॉट के साथ वो आपका जो है वो एक्सटेंशन है। कॉमन डोमेन एक्सटेंशन इंक्लूड, मतलब ये जो ट्रेडिशनल के अंदर आ रही है हमारे कॉमन है, ठीक है। .com, .org, .net, .edu, each serving a specific purpose or indicating a particular type of organization, मतलब .org को अगर जा रहे हैं तो जाहिर बात है कि जो जिसकी वेबसाइट होगी .org के ऊपर वो एक ऑर्गेनाइजेशन की होगी, नाम से जैसे रिप्रेजेंट हो रहा है। और जैसे गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी तो .gov यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर EDU की देखें, जैसे हमारी GCUF है तो उनकी जो GCUF.edu.pk, मतलब वो .edu को यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब एजुकेशन पर्पज़ के लिए क्योंकि वो वेबसाइट है, तो वो आप एक्सटेंशन जो है वो आपके बेसिकली किस पर्पज़ के लिए आप बना रहे हैं वो इंडिकेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है न्यू GTLDS, न्यू वर्ड डोमेन एक्सटेंशन, लाइक जिसके अंदर .text, .blog, .guru, ठीक है, .space, डिज़ाइन, क्लाउड, मतलब इस तरह की जो डोमेन्स हैं वो हमारी न्यूअर डोमेन्स होती हैं, मतलब GTLDS जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन्स, ठीक है। न्यूअर डोमेन जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन्स। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है CCTLDS, जिसमें मतलब कंट्री का आ जाएगा .cm, .tw, .uk, ठीक है। तो जो यूके को रिप्रेजेंट करे बेसिकली .fr, .de, IN, AUS ऑस्ट्रेलिया के लिए मतलब AS, तो इस तरह जो डिफरेंस है ना कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। CCTLDS मतलब कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स, ठीक है। तो ये कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये कुछ इसकी एग्जांपल्स थी एक्सटेंशंस की कि आप पे डिपेंड करता है कि आप किस मकसद के लिए अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, उसके रिलेटेड आप फिर अपनी जो एक्सटेंशन है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ रहा है इंट्रोडक्शन टू वेब होस्टिंग। अभी तक तो हमने जो कवर किया है वो डोमेन के रिलेटेड था कि डोमेन की एक्सटेंशंस क्या क्या होती हैं, डोमेन होती क्या है बेसिकली, और डोमेन को हम किस तरह फाइंड आउट करके परचेज कर सकते हैं, वो हमने सारे स्टेप्स देखे हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है होस्टिंग। डोमेन के रिलेटेड अगर आपका कोई इशू है तो पूछ लें,
वरना हम वेब होस्टिंग को कंटिन्यू करते हैं। लाइक अगर मैं GoDaddy को देखूं, godaddy.com en.pk मतलब वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक सेपरेट जो है ना वो बना दिया, ठीक है। चलिए ये GoDaddy को अगर हम देखें, godaddy.com ये एक वेबसाइट है, ये एक डोमेन है, क्लियर। इसके ऊपर जितनी ये वेबसाइट लोड हो रही है, जितना कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है, ये किधर से रन हो रहा है, ये वेब होस्टिंग से रन हो रहा है। बेसिकली जो डोमेन है वो आपका एक यूनिक नेम है, जिस नेम को सर्च करने पे आपकी वेबसाइट लोड हो रही है। और जो वेबसाइट लोड हो रही है, जितना भी कंटेंट आपको मिल रहा है, ये सारा जो है ना होस्टिंग के ऊपर है, सर्वर से लोड हो रहा है, ठीक है। तो ये डोमेन एंड होस्टिंग का डिफरेंस है कि डोमेन क्यों ज़रूरी है या होस्टिंग क्यों ज़रूरी है। डोमेन इसलिए ज़रूरी है कि वो नाम, यूनिक नेम जिसके सर्च करने पे सिर्फ आपकी वेबसाइट ओपन हो, और होस्टिंग वो चीज़ होगी कि जो कंटेंट आपने वेबसाइट पे रखा है वो किस सर्वर से लोड हो रहा है, वो सर्वर जो है वो आपका बेसिकली होस्टिंग है। Web hosting is a service that allows individual and organization to make their website accessible via the World Wide Web। मतलब वर्ल्ड वाइड वेब www, जैसे आप सर्च करें www.securesetups.com, तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी आईटी इंडस्ट्री है, जो आईटी कंपनी है, इसकी वेबसाइट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। जो आपने सर्च किया securesetups.com, वो तो आपके पास है डोमेन नेम, ठीक है। लेकिन जो पीछे उसके वेबसाइट जितनी भी लोड हो रही है, वो सारी जो है ना वो होस्टिंग से लोड हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स ऑफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्टिंग सर्विसेज सच एज शेयर्ड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग एंड डेडिकेटेड होस्टिंग। तो हम इसको भी देखते हैं कि होस्टिंग्स के अंदर क्या डिफरेंस है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, इट इन्वॉल्व स्टोरिंग वेबसाइट फाइल्स एंड डाटा ऑन सर्वर कनेक्टेड टू इंटरनेट इंश्योरिंग दैट द वेबसाइट इज अवेलेबल 24/7। मतलब कि जो भी आपने वेबसाइट पे कंटेंट लिखा है या वेबसाइट बनाई है, जो भी कोड पे बनाई है या वर्डप्रेस पे बनाई है, आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल की है, वो सर्वर आपको 24/7 मतलब 24 घंटे आपकी जो वेबसाइट है वो लाइव रखता है। उस डाटे को जो मतलब है ना वो इंश्योर करता है कि आपकी जो वेबसाइट है ना वो 24/7 चलेगी। जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि हमारे पास 3 टाइप्स हैं होस्टिंग की, जिसमें शेयर्ड होस्टिंग है, वीपीएस होस्टिंग है, डेडिकेटेड होस्टिंग है। अगर मैं आपको दिखा सकूं, लाइक नेमचीप है, ये तो था अभी डोमेन का पोर्शन, ठीक है। अभी हम चले जाते हैं होस्टिंग। होस्टिंग के अंदर आपके पास देखेंगे शेयर्ड होस्टिंग आ रही है, डेडिकेटेड सर्वर्स हैं, वीपीएस होस्टिंग आ रही है। बाकी भी बहुत सारे प्लान्स इन्होंने बना दिए हैं, मतलब कुछ ना कुछ कुछ उधर से लिया है, कुछ चीज़ें उधर से दे रहे हैं, मतलब कस्टम जो बंदा चीज़ें नहीं चाहता कि मेरा, जैसे आप लोगों के पीसीज हैं, कोर 2 हो गया, ठीक है, पहले पेंटियम 4 था, अब कोर 2 आ गए, फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आ रहे। मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी से जो है ना सिस्टम चूज कर सकते हैं। मतलब कि जो आप सर्वर बनाना चाह रहे हो उसमें कितनी रैम हो, इस तरह की आपके पास सब फंक्शनलिटीज जो है अवेलेबल हो चुकी है। अगर हम अपनी स्लाइड्स को रीड आउट करें तो हमारे पास सबसे पहले आ रहा है शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग इन्वॉल्व्स मल्टीपल वेबसाइट शेयरिंग द सेम सर्वर एंड इट्स रिसोर्सेज। मतलब शेयर्ड होस्टिंग की एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि शेयर्ड होस्टिंग एक ऐसा होस्टिंग मतलब सर्वर है कि जिसको यूज करके आप एक ही सर्वर के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स को रन कर सकते हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ कि ये प्रोसॉफ्टिक वेबसाइट, ये दस्तगीर साबरी वाली वेबसाइट, सॉरी दूसरी, और ये हमारी दी आइकॉनिक न्यूज़ थी एक वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद जैसे आप लोगों की सब डोमेन्स थी, ये सारी जो वेबसाइट्स हैं एक ही सर्वर से लोड हो रही हैं, ठीक है। ये इसके लिए हमें कोई सेपरेट सर्वर नहीं हमने यूज़ किया है, इसलिए हमने यूज़ किया इसके लिए शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग मीन कि आप एक ही सर्वर को यूज़ करते हुए बहुत सारी वेबसाइट्स को रन कर सकते हैं। अगर हम नेमचिप की बात करें, नेमचिप के शेयर्ड होस्टिंग के प्लान के अंदर जाएं, इस शेयर्ड होस्टिंग के भी 3 प्लान उन्होंने प्रोवाइड किए। एक प्लान है फर्स्ट स्टेलर, उसका नाम है। उस प्लान के अंदर यू पे $22.88, मतलब ऑलमोस्ट $23 आप पे करेंगे, तो आप इसके ऊपर 3 वेबसाइट्स ला सकते हैं। एक फ्री में ये आपको डोमेन नेम प्रोवाइड करेगा, डोमेन नेम, ठीक है। अगर मैं इस पे आई पे आ रहा हूँ तो मेरे पास वो बता रहा है कि इन एक्सटेंशंस की आप कोई भी जो अवेलेबल डोमेन है वो फ्री में आपको प्रोवाइड करेंगे $23 के अंदर।
जिसमें डॉट फॉन्ट डॉट होस्ट डॉट ऑनलाइन डॉट साइट प्रेस स्टोर, ठीक है, ये डिफरेंट TLDS उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं। इनमें से अगर आप होस्टिंग प्लान बाय करेंगे तो इनमें से कोई भी आप जो डोमेन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं फ्री में। फिर आप ये 20 GB SSD दे रहे हैं, 30 मेल बॉक्सेस, मतलब आप इस पे अपने 30 ईमेल एड्रेसेस बना सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बना के दिए info@tehreem डॉट या info@asia.com या info@ ठीक है zaman.com, जो मतलब आपको मैंने डोमेन्स वो ईमेल एड्रेसेस बना के दिए हैं, बेसिकली वो मेल बॉक्सेस के अंदर होते हैं। तो अगर आपके पास ये वाला प्लान है तो आप 30 मिनट से जो बना सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट बिल्डर के ऊपर अगर आप जुमला है मतलब कोई और CMS यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर भी ऑप्शन है कि आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास शेयर्ड होस्टिंग। तो शेयर्ड होस्टिंग का सेकंड प्लान है हमारे पास टेलर प्लस। इसके अंदर थोड़ी सी आपके पास जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर आप जस्ट 3 वेबसाइट रन कर सकते थे और ये $23 में था और ये हमें तकरीबन मिल रहा है $35 राउंड। तो इसके अंदर आपके पास वो अवेलेबल है, ये फ्री वाले अवेलेबल हैं TLDS, ठीक है। उसके बाद कुछ डिस्काउंटेड है जिसमें .com .biz, ठीक है, और .co, इसमें वो आपको 61 to 86% के राउंड जो है ना अप टू वो डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं अगर आप स्टेलर प्लस जो है प्लान इसका बाय कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास अनलिमिटेड वेबसाइट्स, ठीक है, अनलिमिटेड SSD आ रही है, अनलिमिटेड मेल बॉक्सेस, मतलब जितने मर्जी आप ईमेल एड्रेसेस बनाएं, इस प्लान के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपके पास आ रहा है ऑटो बैकअप। आपकी जो वेबसाइट है वो ऑटोमेटिकली जो है वो बैकअप होती जाएगी। आप अगर फॉर एग्जांपल किसी वजह से आपकी वेबसाइट के अंदर कोई इशू आ चुका है तो आप अपना जो पुराना बैकअप है वो रिस्टोर कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली जो है ना वो बैकअप लेती रहेगी। नेक्स्ट इसके अंदर भी आपके पास वेबसाइट बिल्डर्स अवेलेबल है। इसी तरह थर्ड प्लान है वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, अराउंड $59 के पास। उसके अंदर ऑटो बैकअप के बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल है। इन सारे जो ऑप्शंस प्लान्स देखे इनके साथ वो एक और एक्स्ट्रा चीज़ प्रोवाइड कर रहा है जिसमें अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, फ्री वेबसाइट बिल्डर है, डोमेन एंड नेम एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन। अदरवाइज अगर आप डोमेन नेम और प्राइवेसी प्रोटेक्शन ले तो ये आपको थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी, लेकिन ये प्लान्स अगर आप इनको यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। फ्री ऑटोमेटिक SSL का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वेबसाइट के जो लेफ्ट साइड पे एक की सी बनी होती है, ठीक है, जो ताला है, ये कनेक्शन इज सिक्योर। तो ये जो बेसिकली आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी वेबसाइट जो है इस पे SSL लगा हुआ है। अगर आपकी वेबसाइट पे SSL नहीं होगा तो वो अनसिक्योर डिस्प्ले होगी। लाइक मैं अगर आपको दिखा दूँ, एक वेबसाइट है webmail.plc शिप, ये सब डोमेन है लेकिन ये अनसिक्योर है। ये देखना आपके पास ये थोड़ी इसके पास ये देखें योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, और ये देखें इस जगह पे आपके पास आ रहा है योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर, सर्टिफिकेट इज नॉट वैलिड, ठीक है। ये जो है ना आपका डिस्प्ले हो रहा है बेसिकली इस पे SSL नहीं लगा हुआ। अगर हम इसके ऊपर SSL लगा देंगे तो जिस तरह ये बाकी साइट्स लॉक है तो वो भी लॉक हो जाएगी और वेबसाइट सिक्योर हो जाएगी। उसके बाद फ्री सुपरसोनिक CDN, मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, मतलब आप CDN बेसिकली ये सीन करता है कि आपने वेबसाइट लोड करवाई है, लाइक मैं ये प्रोसॉफ्टिक की वेबसाइट ओपन की है, तो जैसे ही कोई भी बंदा गूगल पे सर्च करेगा prosoftic.com, अगर इस पे CDN लगा हुआ क्लाउडफ्लेयर लगा लें, लाइक अगर इसके ऊपर आपका कोई CDN अटैच है, वो कैसे लगाते हैं वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर की। तो अगर आप CDN को समझ आ गए कि मतलब CDN क्या है, कि CDN ये काम करता है कि अगर आप ये वेबसाइट है आपने पाकिस्तान में सर्च की है तो बेसिकली CDN आपके जो वेबसाइट की कॉपीज है ना वो डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर रख देगा। लाइक कुछ कॉपीज पाकिस्तान में सर्वर्स के ऊपर रख देगा, कुछ इंडिया के अंदर रख देगा, US के अंदर, दुबई के अंदर, ठीक है, UAE के अंदर। तो जैसे ही सर्च करेगा कोई बंदा, मैंने प्रोसॉफ्टिक ओपन की, वो देखा जाएगा कि इसकी कंट्री कौन सी है। मेरी पाकिस्तान है तो ये वेबसाइट फ़ौरन पाकिस्तान का जो नज़दीक मेरे सर्वर होगा उधर से लोड करवा दी जाएगी। उसमें ये होगा कि आपकी वेबसाइट थोड़ी स्पीड उसकी ऑप्टिमाइज होगी, जल्दी मतलब ओपन हो जाएगी। रहते दैन अगर यही वेबसाइट किसी दूसरे सर्वर से लाइक इंडिया से लोड करवाएंगे तो शायद थोड़ा टाइम लगे, कुछ सेकंड्स, नैनो सेकंड्स, इतने ज़्यादा नहीं, मिलियन सेकंड्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरह कोई इशू हो सकता है थोड़ा बहुत, तो इसलिए उन्होंने ना CDN यूज़ करते हैं कि वो आपका जो आसपास का सर्वर होगा उधर से वेबसाइट को लोड करवा देंगे। ये थी हमारे पास शेयर्ड होस्टिंग। अगर हम नेक्स्ट मूव करें
नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है VPS होस्टिंग। VPS होस्टिंग ऑफर्स अ वर्चुअल प्राइवेट सर्वर विद डेडिकेटेड रिसोर्सेज। बेसिकली ये सर्वर आप अपनी मर्जी से डिज़ाइन करवा सकते हैं कि मुझे इतनी GB इसकी स्टोरेज चाहिए, इतने GB की इसके अंदर रैम हो, वो जितनी हम सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें पे करना पड़ेगा। मोर कंट्रोल एंड स्केलेबिलिटी दैन शेयर्ड होस्टिंग, मतलब इसके ऊपर आपके पास ज़्यादा मतलब ऑप्शंस हैं, लेकिन इसके अंदर आपके पास इश्यूज़ है कि आप एक वेबसाइट रन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप ज़्यादा जो साइट्स हैं वो, जैसे आप शेयर्ड होस्टिंग के अंदर जितनी मर्जी अनलिमिटेड साइट्स रन कर लें, इसके अंदर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसी तरह आपके पास आ रहा है डेडिकेटेड होस्टिंग। Dedicated hosting offers a dedicated server for a single website, providing maximum control, security and resources. It is suitable for high traffic websites. ये दोनों प्लान जो VPS होस्टिंग और डेडिकेटेड होस्टिंग आपको रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आपका जो काम है, जिस तरह हमारे जितने भी काम है मोस्टली वो, बल्कि 99.9% जो है वो शेयर्ड होस्टिंग पे हो रही है। हमें इन साइट्स जो इन होस्टिंग के ऊपर VPS होस्टिंग या डेडिकेटेड होस्टिंग है जो, इन पे मूव करने की ज़रूरत नहीं है, ना हम कोई वर्चुअल इसके ऊपर सर्वर बाय करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे जितने भी काम है वो शेयर्ड होस्टिंग कर रही है, तो हमें इन चीज़ों के ऊपर मूव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि ये आपको सिंगल साइट्स के लिए हैं, लेकिन जिन साइट्स के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक है उनके लिए आपको ये चीज़ें परचेज करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आ रहा है चूजिंग अ होस्टिंग प्रोवाइडर। जिस तरह हमने नेम चिप सेलेक्ट किया था कि हम डोमेन यहाँ से परचेज कर लेते हैं, या GoDaddy सेलेक्ट कर रहे थे कि डोमेन हम यहाँ से परचेज कर लेते हैं, इसी तरह आपने होस्टिंग भी ज़ाहिर बात है परचेज करनी होगी। जब आपके क्लाइंट्स आएंगे, शायद आपको अभी ना रिक्वायर्ड हो, तो क्लाइंट्स के लिए आप परचेज करेंगे तो आप किन प्लेटफॉर्म के थ्रू जाके परचेज करेंगे, या मैंने यहाँ मेंशन कर दी, नेम चिप, ब्लू होस्ट, होस्टिंजर या GoDaddy, ठीक है, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जस्ट आपको इसका प्लान सेलेक्ट करना है। जैसे अभी हम चेक कर रहे थे, नेम चिप को चेक कर रहे थे, आपने जस्ट गेट स्टार्टेड पे जाना है, इसको ऐड टू कार्ट कर लेना है, ठीक है, और इसको फिर वही पेमेंट मेथड लगा के आपने परचेज कर लेना है। क्लियर? इसके जो स्टेप्स वगैरह है वो इस पे मेंशन किए हुए हैं कि कंसीडर होस्टिंग नीड्स योर वेबसाइट सच एज स्टोरेज, बैंडविड्थ, मतलब आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स देखनी है। अगर आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, कोई आपकी है, कोई 2-3 लाख प्रोडक्ट्स हैं या 30-40 हज़ार प्रोडक्ट्स हैं और हैवी प्रोडक्ट्स हैं, इमेजेस हैं, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाटा है, फिर आप वो जो है VPS होस्टिंग, जो VPS उन पे चले जाएँ, ठीक है, डेडिकेटेड सर्वर के ऊपर चले जाएँ। अदरवाइज आपका जो काम है 1-2 हज़ार प्रोडक्ट्स अगर आपने यूज़ करनी है तो आप वर्डप्रेस पे भी काम कर सकते हैं। ये था हमारा पास इससे पहले जो होस्टिंग के अबाउट, डोमेन्स के अबाउट हमने डिस्कशन की थोड़ी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फ्री वेब होस्टिंग एंड डोमेन रजिस्ट्रेशन। इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले मैं पूछ लेता हूँ कि अगर आपको किसी का कोई इशू है तो वो क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, अदरवाइज हम जो है अपना नेक्स्ट उसको कंटिन्यू करते हैं टॉपिक। किसी का कोई क्वेश्चन है? चले, नेक्स्ट हमारे पास है फ्री वेब होस्टिंग एंड डोमेन रजिस्ट्रेशन। कौन कौन सी साइट्स हैं जो हमें फ्री में होस्टिंग डोमेन प्रोवाइड कर रही हैं और उनको यूज़ कैसे कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि wordpress.com के ऊपर हमने वेबसाइट बिल्ड की थी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट थी, ठीक है, उसके अंदर भी हमने कुछ नहीं परचेज किया था, तो इसके अंदर भी हमारे पास फ्री एंड ये थी बेसिकली wordpress.com। आपने देखा होगा आपके पास ना तो ज़्यादा थीम्स अवेलेबल थे, ना आपके पास ज़्यादा प्लगइन्स अवेलेबल थे, बल्कि प्लगइन्स थे ही नहीं आपके पास, ना आप इसके ऊपर कोई स्टोर बना सकते थे, मतलब बहुत ज़्यादा जो फंक्शनलिटीज़ हैं वो इसके अंदर थी नहीं। थीम्स आपने देखी होंगी, कुछ माइनर से अवेलेबल थे जिसके डिज़ाइन भी इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन अगर आपने देखा होगा wordpress.org के अंदर, जैसे आपने एक डेमो 7 लेक्चर्स के अंदर इंपोर्ट किया था, वो देखा होगा कि आपकी साइट कितनी अच्छी लेवल की बन रही है। या ये देखिए, ये वर्डप्रेस के ORG पे बनी हुई है, इसके सेटअप की हमारी जो साइट है वो भी wordpress.org पे बनी हुई है। RG के ऊपर तो नहीं बनी, लेकिन हमने वो wordpress.org की फाइल को यूज़ किया है, क्योंकि जैसे wordpress.com के ऊपर हम साइन अप करके वहीं वेबसाइट बनाते थे, ये wordpress.org के ऊपर तो नहीं बनी, लेकिन wordpress.org की जो फाइल्स हैं उनको हमने यूज़ किया है, जो उसका स्क्रिप्ट हमने डाउनलोड किया था उसको यूज़ करके हमने ये वाली वेबसाइट जो है वो बनाई थी। लेकिन पहले था जो wordpress.com, वो हमें जस्ट wordpress.com तक फ्री डोमेन दे रहा था, ठीक है, सब डोमेन बना के हम फ्री वेबसाइट बना सकते थे। लेकिन जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो wordpress.org की साइट, जिस तरह wordpress.org के स्क्रिप्ट को यूज़ करके हम जो साइट्स बना रहे हैं इस तरह की, ये कैसे फ्री डोमेन होस्टिंग पे बना सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं ज़रा। फ्री डोमेन्स, व्हाट टू नो। फ्री डोमेन्स लेने के लिए आपको मतलब कंसिडरेशंस क्या हैं, रिकमेंडेड एक्शंस क्या हैं, वो हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं।
फ्री डोमेन में कम विद लिमिटेशंस ऑन कस्टमाइजेशन एंड ब्रांडिंग। फ्री जो डोमेन होगी वो आपको लिमिटेशंस होगी उसके अंदर कस्टमाइजेशन की या ब्रांडिंग की। लाइक अगर मैं चाह रहा हूँ कोई स्टोर बनाना तो वो आपको बेसिकली जो फ्री डोमेन है वो आपको एक सब डोमेन बना देगा। काम आप सारा कर सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन उसके अंदर आपका नेम जो है वो अपना कस्टम डोमेन नहीं यूज़ कर सकते। फिर आ रहा है ओनरशिप एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ फ्री डोमेन्स में बी रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, मतलब आप वो वेबसाइट को अपने नाम के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते। अपनी डोमेन जो सिलेक्टेड डोमेन होगी, जैसे squaresite.com एक डोमेन है, इसके ऊपर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। बी अवेयर ऑफ रिन्यूएबल फीस एंड हिडन कॉस्ट एसोसिएटेड विद फ्री डोमेन्स। जब आप फ्री डोमेन सेलेक्ट करेंगे तो आपने मेक श्योर करना है कोई ऐसी चीज़ जो जस्ट चार्जेस उसके हमारे अकाउंट में ऐड हो जाए और हम वो परचेज कर लें, क्योंकि ये बेसिकली फ्री सिस्टम है तो आपने इसके ऊपर कुछ परचेजिंग नहीं करनी। ठीक है, रिकमेंडेशन such the reputation and terms of services of free domains provider। वो साइट्स जिन पे फ्री डोमेन होती है आपने उसको evaluate the long term cost and benefits of using a free domains for your website। आपने देखना है कि लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए कौन सा बेनिफिटेड है हमारे पास, तो उसके जो प्राइसिंग प्लान्स हैं वो आपने कंपेयर करने हैं। कंपेयर द फीचर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ फ्री डोमेन्स विद पेड डोमेन्स ऑप्शंस। ठीक है, उसके बाद प्रो टिप के अंदर मैंने मेंशन किया है बेस्ट फ्री डोमेन होस्टिंग www.000webhost.com। अगर मैं इस वेबसाइट को देखूं, ये आपको फ्री के अंदर डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइड करेगा 000 वेब होस्ट। ठीक है, ये वाली वेबसाइट को मैं ओपन करता हूँ। तो इस वेबसाइट को यूज़ करते हुए हम फ्री में डोमेन होस्टिंग ले सकते हैं। ये देखिए इसने मेंशन किया हुआ 1.99 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स फ्री। तो आपने इसकी तरफ नहीं जाना, इसको आप ठीक है छोड़ दें। अच्छा, अब आपने जाना है इसका जो साइन अप सिस्टम, ये देखें। सबसे पहले आप थोड़ा सा नीचे मूव करेंगे 000webhost.com के अंदर आपके पास आ रहा है फ्री वेब होस्टिंग। फ्री वेब होस्टिंग टू क्रिएट योर फर्स्ट वेबसाइट फ्री। उन्होंने मेंशन किया हुआ है 0.00 मंथ साइन अप नो ऑलवेज फ्री। ठीक है, उन्होंने मेंशन किया हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर आप 2 वेबसाइट्स बना सकते हैं। ईमेल अकाउंट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, एसएसएल ये प्रोवाइड कर रहा है फ्री के अंदर। डोमेन आपके पास अवेलेबल नहीं, लेकिन सब डोमेन ये आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, डोमेन और सब डोमेन का डिफरेंस आप दे चुके हैं। जैसे अजान ट्रेडर्स, ये एक वेबसाइट llc.com, ये हमारे पास फ्री मतलब एक हमारे पास डोमेन थी, लेकिन इसके थ्रू इसको यूज़ करते हुए मैंने आपको सब डोमेन जनरेट करके दी है लाइक tehreem.azantraders.llc.com। ठीक है, ये जो बेसिकली मैंने तहरीम वर्ड यूज़ किया ये सब डोमेन है। तो ये जो 000 वेब होस्ट वाले आपको फ्री के अंदर सब डोमेन प्रोवाइड कर रहे हैं और एसएसएल लगा के दे रहे हैं कि मतलब सिक्योर होगी वेबसाइट। लिमिटेड बैंडविड्थ होगी 3 GB तक। मैनेज वर्डप्रेस मैनेज नहीं होगी, लेकिन वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन वो करवा देंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ साइन अप। तो साइन अप के लिए वो डिटेल्स मांग रहे हैं तो मैं उनको प्रोवाइड कर देता हूँ। ईमेल prosoftic501@gmail.com। कोई पासवर्ड एक रख लेता हूँ मैं और साइन अप कर देता हूँ। तो ये वेरिफिकेशन के बाद कैप्चा का जो वेरिफिकेशन था उसके बाद हमें ये रीडायरेक्ट करवा देगा हमारे अकाउंट के ऊपर। अब ये देखिए वेरीफाई योर अकाउंट, वी हैव सेंट कंफर्मेशन ईमेल टू प्रोसॉफ्टिक। उन्होंने हमें इस ईमेल एड्रेस के ऊपर एक कंफर्मेशन मैसेज भेजा है, तो हम उसको जो है वो वेरीफाई कर देते हैं। लाइक ये हमारे पास टॉप पे एक रिसीव हुआ है। क्लिक टू वेरीफाई योर ईमेल। अब जो हमारा अकाउंट था वो 000 वेब होस्ट के साथ जो है वो वेरीफाई हो चुका है।
अब ये देखिए उन्होंने रिडायरेक्ट करवा दिया हमें पैनल डॉट, मतलब एक सब डोमेन बनाई है पैनल के नाम से, उसके ऊपर रिडायरेक्ट करवा दिया, ये हमारा एक पैनल डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा आप नीचे को मूव करेंगे तो आपके पास आ रहा है स्टार्ट नो, तो मैं स्टार्ट नो पे क्लिक करता हूँ। यहाँ अब हम बना सकते हैं अपनी एक सब डोमेन। सब डोमेन के लिए हम एक नेम सेलेक्ट करेंगे, लाइक हम सिक्योर कर लेते हैं, सिक्योर क्लास। अब ये देखें सिक्योर क्लास डॉट 000 वेब होस्ट app.com, ठीक है, ये बनेगी। अब इसके ऊपर हम वेबसाइट बनाने के लिए मैं यूजर नेम पासवर्ड रख लेता हूँ। और इसको मैं कर देता हूँ क्रिएट। मैंने एक यूजर नेम पासवर्ड लगाया, सब डोमेन का नाम लिखा है, तो वो अब ये जो अकाउंट है वो क्रिएट कर देगा। जब तक ये अकाउंट क्रिएट हो रहा है हम स्लाइड्स को देख लेते हैं। उसके बाद आ रहा है एक्सप्लोरिंग फ्री होस्टिंग ऑप्शंस। तो जो ट्रिपल वेब होस्ट वाला था ये हमें फ्री में होस्टिंग भी प्रोवाइड कर रहा है। इसके फीचर्स मतलब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फीचर्स हैं। बेसिक फीचर्स सच एज लिमिटेड स्टोरेज, बैंडविड्थ एंड सपोर्ट। सम फ्री होस्टिंग ऑप्शंस में इंक्लूड वेबसाइट बिल्डर एंड सबडोमेन्स। जैसे इसके अंदर हमें वेबसाइट बिल्डर भी मिल जाएगा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के लिए, और उसके बाद हमें सब डोमेन भी एक मिल जाएगी। लिमिटेशन है इसके अंदर, पोटेंशियल लिमिटेशन इंक्लूड एड्स ऑन द वेबसाइट, स्लोअर लोडिंग टाइम्स एंड फेवर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस कंपेयर टू पेड होस्टिंग। जैसे आपको मैंने एक सब डोमेन बना के दी है, उसके अंदर आपके पास हर ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है, क्योंकि वो हमने पे किया हुआ है उसका। हमारे पास पेड होस्टिंग है, उसके थ्रू हमने बनाया है, तो इसके अंदर थोड़ी बहुत आपको जो है ना वो लिमिटेशंस आ सकती हैं, लेकिन माइनर। वो जो wordpress.com के अंदर थी उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन, हमारे पास लिमिटेशन ज़्यादा। तो ये आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसी तरह होस्टिंग के लिए भी आप WP वेब होस्ट को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं अकाउंट हमारा जो वो क्रिएट हो चुका है। हाउ डू यू प्रेफर टू टैकल वेबसाइट क्रिएशन? आप अपनी कोई वेबसाइट बनी हुई जैसे आपने लोकल होस्ट पे बनाई, क्या उसे अपलोड करना चाह रहे हैं, या आप इस पे न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं? तो मैं न्यू इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेता हूँ। सिलेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल एड्रेस लिखेंगे। जैसे आप वर्डप्रेस अगर सैम पे इंस्टॉल कर रहे थे तो आपने देखा होगा वहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल मांग रहे थे हमसे, तो वो ईमेल हम यहाँ भी इनको प्रोवाइड कर देते हैं। पासवर्ड एक इनको दे देते हैं। बेसिकली ये वर्डप्रेस वाला पासवर्ड होगा, ठीक है। कंटिन्यू। तो इसमें ये देखें वर्डप्रेस जो इंस्टॉलेशन वो स्टार्ट हो चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया फ्री वर्सेस पेड, के फ्री अगर आप लर्निंग पर्पज़ के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, या जस्ट कोई बैक लिंकिंग करना चाह रहा है बंदा। बहुत सारे लोग जो है वो बैक लिंकिंग के लिए कुछ आर्टिकल्स लिखते हैं और उन पे अपना बैक लिंक लगा के वेबसाइट को छोड़ देते हैं। वो खुद ही रैंक करती रहे ना करे, मेन चीज़ उनका लिंक लगाना था। तो वो इस पर्पज़ के लिए जीमेल को यूज़ करके साइन अप करके वर्डप्रेस इंस्टॉल करके आर्टिकल लिख के अपना जो बैक लिंक्स उसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने किसी ने पोर्टफोलियो बनाना है तो उसके लिए पोर्टफोलियो इस पे बना सकते हैं, या किसी और पर्पज़ के लिए तो आप लर्निंग पर्पज़ हम इसको कह सकते हैं कि आप लर्निंग के लिए इसको फ्री को यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी ने आपका क्लाइंट ने या आपने कोई अपनी प्रॉपर वेबसाइट रन करनी है या कोई प्रॉपर स्टोर रन करना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो पेड होस्टिंग है वो यूज़ करें, ताकि आपके पास हर किस्म की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल हो। एनी टाइम आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना चाहें, आप अपनी मर्ज़ी से जिधर मर्ज़ी मतलब उसके अंदर जो है ना चेंजिंग कर सकते हैं। इस फ्री होस्टिंग के अंदर भी आपके पास इसकी बैकएंड की एक्सेस होगी, बैकएंड फाइल्स की एक्सेस होगी। मतलब जो आपने देखा होगा लोकल होस्ट के अंदर आपके पास फ्री के अंदर जो ऑप्शंस मतलब लोकल होस्ट के फोल्डर के अंदर आपके पास वेबसाइट के अंदर ऑप्शंस थे, वो सारे आपके पास एक्सेसिबल होंगे। तो देखते हैं ज़रा अभी हम
67% हमारी जो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। जब तक इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो रही है हम अपनी स्लाइड को वाइंड अप कर लें क्योंकि हमारा लेक्चर भी एंड होने वाला है। तो अब आपको एक टास्क साइन किया जाएगा लेक्चर नंबर 8 का, जिसके अंदर आपने यूजिंग फ्री डोमेन एंड होस्टिंग, आपने फ्री डोमेन एंड होस्टिंग को यूज़ करना है। पहले सबसे पहले आपने फ्री डोमेन एंड होस्टिंग सेलेक्ट करनी है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है, आस्ट्रा थीम लगा लें या आप कोई भी, ठीक है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ कि आप कोई भी थीम यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आस्ट्रा ही करना है, एनी थीम, ठीक है। प्लगइन इंस्टॉल करना है, जो भी रिक्वायर्ड हो गया मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि आपने कंटेक्टस फॉर्म बनाना है तो उसके लिए क्या प्लगइन है। मैं आप इसके अंदर दो ऑप्शन आपको कर देता हूँ, कंटेक्टस फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए आपने उस तरह का फॉर्म बनाना है, लाइक प्रोसॉफ्ट, ठीक है, इसका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो मुझे कुछ इस तरह का फॉर्म होना चाहिए वो, ये देखें, नेम, फादर नेम, ईमेल, फ़ोन, एड्रेस, सेलेक्ट कोर्स। मतलब ये जो सिलेक्शन वाला ऑप्शन है ना, ये आपने अब बनाना है फॉर्म के अंदर। और ये जो बटन है ये आपका इस तरह मतलब होवर पे होना चाहिए टॉप पे, उसी फॉर्म के टॉप पे इस तरह एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वह क्यूरी, ठीक है, और ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ये एग्जैक्ट मैं आपको स्क्रीनशॉट इसका भी सेंड कर दूंगा। आपने ये बनाना है लेकिन फ्री डोमेन और होस्टिंग को यूज़ करते हुए, क्लियर। तो ये कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये इंस्टॉलेशन हमारी स्टॉप हो गई, पता नहीं, चेक कर लेते हैं फिलहाल क्या। इस लेक्चर के बाद मैं साथ ही एक लिंक और शेयर करूंगा जिसके अंदर अभी हमारे पास कितने मेंबर्स हमारे साथ अटैच हैं। इस टाइम तहरीन ने चेक करवा दिया अपना काम, अभी हमारा है, ठीक है, इंशा है। ये दोनों जो है ना अपने टास्क जो वो अभी मुझे दिखाएंगे कि आप लोगों ने कितना काम कर लिया। तो आप लोगों ने मस्त जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर जैसे लिंक एंड होता है तो मैं शेयर करूँगा, तो आपने ये टास्क मुझे चेक करवाने हैं क्योंकि आप लोगों की डेडलाइन जो है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो आपने अपने जो टास्क है वो कंप्लीट करने हैं और तहरीम आपके जो पेंडिंग इश्यूज़ हैं और जो रिमेनिंग टास्क आपने वो छोड़ा है वो आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। जो लेक्चर नंबर 8 का टास्क है इसके साथ मैंने वो भी चेक करने हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को रिलैक्सेशन दे के देखा है तो आप लोग काम ही नहीं कर रहे। अब मैं हर लेक्चर पे जो है ना वो आपका टास्क चेक करूँगा। आप लोगों के जो मिड वगैरह का इशू था वो भी कंप्लीट हो चुका है, क्लियर। ये देखें इसके ऊपर डिफ़ॉल्ट मतलब उन्होंने जो वर्डप्रेस का थीम था वो एक लगा दिया। हमारी जो स्किया क्लास डॉट ट्रिपल ज़ीरो वेब होस्ट ऐप डॉट कॉम एक सब डोमेन उन्होंने वेबसाइट जो है हमारी वो क्रिएट कर दी, ठीक है। तो अगर आपने इसका डैशबोर्ड ओपन करना है तो वही काम wp-admin अपना यूज़र नेम पासवर्ड देंगे तो आप इसको लॉगिन कर लेंगे। तो आपके पास जितनी भी एक्सेस होगी इसकी बैकएंड से वो सारी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं लॉगिन करता हूँ ज़रा। ये देखिए आपके पास डैशबोर्ड इसका ओपन हो चुका है। ये वर्डप्रेस डॉट ओआरजी से जो हमने वेबसाइट बनाई सेम लाइक दैट बन चुकी है। इसके अंदर आपने थीम्स प्लगइन्स लगाने हैं और अपना जो टास्क है वो कंप्लीट करना है, क्लियर। अगर किसी का कोई इशू है तो वो पूछ लें। और फॉर्म मैंने आपको दिखा दिया कि आपने किस तरह का फॉर्म बनाना है। मैं ग्रुप के अंदर शेयर भी कर देता हूँ ये टास्क।
ये आपका टास्क था वो। चलिए इस तरह करें आप लोग, जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर है ना, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिनके भी पेंडिंग है इन सब के पहले चेक हो गए, पुराने भी और दूसरे भी, ठीक है। तो अभी वो मैसेज देखा मैंने कि वो इनकम्प्लीट का है, तो आप लोग जो है वो वाइंड अप कर लें। ये मैंने टास्क आपके ग्रुप में शेयर कर दिए, तो आपने ये लेक्चर नंबर 8 वाला जो टास्क है वो कंप्लीट करना है। तो अभी जो हम सेशन 1 करना चाह रहे थे, चलिए उसको रहने देते हैं। तो आप जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो सारा अपना काम जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।